और खुदा के कलाम हम सबको सुनाएंगे। आज जोरदार तालियां खुदा के साथ दीजिए। खुदा यीशु के काबिल जलाली मुबरकत नाम में आप सबको सलाम। कलाम बयान करने से पहले मैं अपनी मम्मा से और जितने हमारे सीनियर बुजुर्ग हैं कलीसिया के उन सब से, अपने चाचू के शवाकर साहब से और जितने हमारे पास्टर से बांस हैं उनसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा के खादम ने एक बड़ी खूबसूरत तरतीब बनाई हुई थी। और वो हमेशा कहा करते थे कि जब भी कलाम सुनाया जाए जो सीनियर मौजूद हैं उनसे इजाज़त ली जाए। और ये बड़ी खूबसूरत तरतीब है, जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने बड़ों को इज्जत देते हैं और ये ज़रूरी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आए कलाम निकालें, कलाम का इसमें से निकालें। अय्यूब नबी की किताब आज खुदा के बंदा अय्यूब नबी की स्टोरी से कुछ खूबसूरत बातें अपनी तसल्ली और बरकत के लिए सीखेंगे। पहला बाब और उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप सब गौर कीजिएगा। अय्यूब नबी की किताब पहला बाब और उसकी 6 आयत से। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावन के हुजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदावन ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावन को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदावन ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। शैतान ने खुदा को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। पर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे, तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकलीफ ना करेगा? खुदावंद ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया। आमीन। अजीजों, ये वाकया अय्यूब नबी की स्टोरी हम बारहा सुन चुके हैं। फिंगर टिप्स पे हमें याद है कि खुदा की बंदा अय्यूब के साथ क्या दर्दनाक और मुसीबत भरी उनकी ऊपर आफत आई और उनका सब कुछ लुट गया, हम ये जानते हैं। आज हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि शैतान ने अय्यूब का जिक्र खुदा के सामने नहीं किया, बल्कि खुदा ने अय्यूब का जिक्र शैतान के सामने किया। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि खुदा खुद शैतान का ध्यान अय्यूब की तरफ करवाना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि शैतान अय्यूब को नहीं जानता था, यकीनन वो जानता था। लेकिन यहाँ पे खुदा कहता है शैतान को, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर नजर की? शैतान कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तूने उसको सब कुछ दे रखा है, वो क्यों ना तेरी इबादत करे, वो क्यों ना तेरी तारीफ करे। तूने उसको बरकतें दी हुई हैं और इतनी बरकतें दी हुई हैं कि बहुत ज्यादा मालो दौलत, भेड़ बकरियां, नौकर चाकर तूने उसको दे रखे हैं। हर तरह का सुख तो तूने उसको दिया हुआ है, और वो तेरी इबादत क्यों ना करेगा? यकीनन वो तेरी इबादत करता है इसलिए क्योंकि तूने उसको सुख दिया हुआ है। खुदा कहता है, अच्छा ऐसा नहीं है। खुदा को अपने बंदा अय्यूब पर फख्र था, बल्कि अगर गुरूर कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। खुदा अपने बरगजीदों पर फख्र करता है, इत्मीनान करता है, गुरूर करता है। जैसे इंसान होने के नाते हम कहते हैं कि ये शख्स हो
सकता है हम किसी पे बहुत ज्यादा इत्मीनान करते हो, भरोसा करते हो। वो शख्स हमारा भाई हो सकता है, वो हमारा दोस्त हो सकता है, वो हमारा बाप हो सकता है, वो हमारा कोई अजीज रिश्तेदार हो सकता है। हम में से हर कोई किसी ना किसी पे भरोसा करता है, यकीन करता है, इत्मीनान करता है। और कई लोगों पे हम इतना भरोसा करते हैं जिसे अंधा इत्मीनान कहा जाता है। हम कहते हैं नहीं, ये शख्स मेरे इत्मीनान को नहीं तोड़ सकता। लेकिन दुनिया के अंदर जिन पे हम अंधा इत्मीनान करते हैं, कई दफा वही उस इत्मीनान को तोड़ के चकनाचूर कर देते हैं। लेकिन खुदा जिस पे अंधा इत्मीनान करता है, वो कभी भी खुदा के इत्मीनान को नहीं तोड़ता, क्योंकि खुदा दिल और इरादों को जानता है। खुदा जानता है अब हमने क्या किया है, खुदा जानता है कि अगले 10 सालों में हम क्या करेंगे। खुदा सब बातें जानता है। इसलिए जिस शख्स पे खुदा इत्मीनान करता है, वो शख्स कभी भी खुदा के इत्मीनान को नहीं तोड़ता। असल में उसका स्टैंडर्ड ये होता है कि खुदा, कितनी गौरव बात और कितनी अमेजिंग बात है, खुदा किसी पे इत्मीनान करे, खुदा किसी पे अंधा इत्मीनान करे। और यकीनन खुदा का बंदा अय्यूब उनमें से एक था। खुदा का बंदा अय्यूब वो शख्सियत है जिस पे खुदा अंधा इत्मीनान करता था। खुदा को पता था कि अगर मैंने इसको सब कुछ दिया हुआ है तो ये मेरी इबादत करता है, तो अगर इससे मैं सब कुछ छीन भी लूंगा तो ये मेरी ही इबादत करेगा। इस इत्मीनान और यकीन की वजह से जो खुदा को अपने बंदा अय्यूब पर था, खुदा ने इब्लीस तो कहा, हाँ मेरे बंदा अय्यूब पे नजर की। अजीजों, मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, हमने कभी इस वाक़या को इस तरह से नहीं लिया, लेकिन आज हम इसको एक डिफरेंट रुख से समझने की कोशिश करेंगे। असल में इस वाक़या के अंदर हुआ क्या है? इस वाक़या के अंदर खुदा और शैतान के दरमियान शर्त लगी है। क्या हुआ है? शर्त लगी है। खुदा का कहना है कि मेरा बंदा अय्यूब मेरी इबादत करना नहीं छोड़ेगा। इब्लीस का कहना है नहीं, अगर तुझको दुख देगा, जो बरकतें दी हुई हैं छीन लेगा, तो वो यकीनन तेरी तकफीर करेगा। अब इन दोनों के दरमियान, यानी कि खुदा और शैतान के दरमियान शर्त लग गई है। और शर्त लगी किस पे है? अय्यूब पे। आपका साथ चाहिए। शर्त लगी किस पे है? अय्यूब नबी पे। अब जिस पे शर्त लगी है उसको नहीं पता कि मेरे ऊपर शर्त लग चुकी है। और मैं मजे की बात आपको बताना चाहूंगा, अहम बात बताना चाहूंगा। अय्यूब नबी पे मुसीबत आई उस शर्त की वजह से। अय्यूब नबी ने उसके अंदर वो साबर रहा, वो काबल रहा, और वो उसके बाद वो जब टाइम पीरियड दुख का खत्म हुआ, खुदा ने उस सारी मुसीबतों को दूर किया और फिर से अपने बंदा को सरफराज किया, फिर से बरकत दी, और फिर वो लंबी उम्र का हो के फिर जो है अपने खालके से जा मिला। लेकिन जब वो दुख में था उसको नहीं बताया गया कि तेरे ऊपर शर्त लगी है। जब दुख खत्म हो गया उसको तब भी नहीं बताया गया कि खुदा ने नहीं बताया कि शैतान के और मेरे दरमियान शर्त लगी थी, इसलिए तेरे ऊपर ये सब कुछ हुआ। और आखिरी दम तक जब वो तंदुरुस्त हो गया और आखिरी दम तक वो जब तक इस दुनिया से कूच नहीं कर गया, उसको कभी पता ही नहीं चला कि मेरे ऊपर ये सब कुछ हुआ था, तब क्यों हुआ था। अजीजों, उसके ऊपर जब ये शर्त लगी तो क्या हुआ? सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके पास क्या था। पहली बात, उसके अंदर क्वालिटी पाई जाती थी, वो कामिल था और वो रास्तबाज था और वो खुदा से डरता था, और चौथा नंबर वो बदी से दूर रहता था। ये ऐसी 4 खसूसियात हैं जो मुश्किल से इस इंसान के अंदर देखने में आती हैं। कामिल होना बहुत मुश्किल है। ये आज ही नहीं बल्कि हमेशा से, जब से आदम बागे अदन से निकाला गया तब से लेकर आज तक कामिल रहना और कामिल होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम जो है एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसके अंदर इब्लीस अपनी कुव्वतों के साथ अमल दखल करता है और हमारे लिए परेशानियां क्रिएट करता है, हमारे लिए ऐसे मसाइल पैदा करता है कि हम बारहा गुनाह करते चले जाते हैं। इस तरह के टाइम में या इस तरह के दौर में कामिल रहना बहुत मुश्किल है। तब भी था, लेकिन खुदा का बंदा अय्यूब कामिल रहा, जैसे हमारे पास्टर साहब, मेरे वालिद साहब और हम सब के रूहानी बाप पास्टर गफूर साहब खुदा के सामने कामिल रहे। यकीनन
इंसान होते हुए बहुत सी गलतियां मिस्टेक हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कामिल रहे, वो खुदा के साथ चलते रहे। जिंदगी में बहुत से अप डाउन आए, लेकिन वो खुदा के साथ जो है कामिल तरीके से चलते रहे। दूसरी इसके क्वालिटी थी, वो रास्ताबाज था। जैसे हमारे खातून खुदा के बंदा पास्टर गफूर साहब रास्ताबाजी से खुदा के साथ चलते रहे खुदा। और फिर उसकी तीसरी क्वालिटी थी, वो खुदा से डरता था। और यकीनन खुदा के बंदा हम जानते हैं कि खुदा का खौफ रखने वाले, खुदा से प्यार करने वाले शख्स थे और बदी से दूर रहता था। मैंने अपने पापा को ज्यादातर दुआ में ठहरे देखा है। उनकी दुआया जिंदगी बड़ी खूबसूरत थी और वो दुआ में जिंदगी गुजारते रहे हैं और उनकी जिंदगी की गवाहियां हैं और ऐसी गवाहियां हैं कि आप जानते हैं, पास्टर आसिफ साहब बेहतर तरीके से जानते हैं। और बल्कि मुझे पास्टर आसिफ साहब ने ही बताया था एक दफ़ा कि यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे बताया था, कहते यार आपके पापा जब जॉब करते रहे हैं, आप में से ज़्यादातर को पता है 12-13 साल उन्होंने जॉब की है बरकत मार्केट, कौन सी उस कंपनी का नाम था, और 4-5 मंजिला वो प्लाजा था। तो पास्टर बताया करते हैं कि उसकी छत पे चले जाया करते थे पास्टर साहब और 4-4 घंटे सूरज की तरफ मुंह करके, धूप में सूरज की तरफ मुंह करके दुआ किया करते थे। और इस तरह की उनकी जिंदगी थी, खूबसूरत जिंदगी थी और उनके अंदर जो सारी क्वालिटीज पाई जाती थी वो आप जानते हैं। तो आज हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे खुदा के बंदा हमारे रूहानी बाप, मेरे जिस्मानी बाप पास्टर गफूर मंसूर साहब की जिंदगी और खुदा के बंदा अयूब नबी की जिंदगी का थोड़ा सा मुवाजना देखेंगे चंद लम्हों के अंदर। अब हुआ ऐसे कि खुदा के बंदा अयूब के अंदर ये 4 खूबसूरत क्वालिटीज पाई जाती थी जो यकीनन खुदा के बंदा पास्टर गफूर की जिंदगी में भी पाई जाती थी। और जिन लोगों के अंदर ये क्वालिटीज पाई जाती हैं, खुदा पे फख्र करता है, बल्कि गरूर करता है। और जैसे खुदा के बंदा अयूब की लिए जो है खुदा ने इब्लीस को कहा, हाँ तूने इस पे नजर की और उस पे शर्त लगी। और मुझे लगता है कि शायद आज भी खुदा और शैतान के दरमियान खुदा के बंदा पास्टर गफूर के लिए शायद शर्त लग चुकी थी। अजीजों यहाँ पे देखिए, उसके पास क्या थे, 7 बेटे और 3 बेटियां थी, 7,000 बेड़े थे, 3,000 ऊंट थे, 500 जोड़ी बैल था, 500 गधियां थी, बहुत से नौकर चाकर थे और ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था, अमीर तरीन शख्स था खुदा का बंदा अयूब। अजीजों लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब ये सारी डिबेट हुई, ये सारी बातचीत हुई, खुदा ने कहा जा उसको ना छूना, बाकी उसका सब कुछ मैंने तेरे अख्तियार में कर दिया है। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली बात है, पहले शैतान ने कहा कि तूने उसके हर एक चीज के गिर्द बाड़ लगाई हुई है, यानी कि खुदा की प्रोटेक्शन, जिसे हम कहते हैं पाक फरिश्तों का पहरा। खुदा के बंदा अयूब के घर के, उसके बाल बच्चों के, उसकी अपनी जिंदगी के, अयूब का जो कुछ था उस सब के गिर्द खुदा ने बाड़ लगाई हुई थी कि इब्लीस उन सारी चीजों को नुकसान पहुंचाना दूर की बात छू भी नहीं सकता था। सेम उसी तरह से खुदा ने अपने बंदा पास्टर गफूर के ऊपर और उनके फैमिली पर और जो कुछ उनका था उस पर बाड़ लगाई हुई थी, अपनी प्रोटेक्शन में रखा हुआ था। हम छोटे थे, पापा दुआ किया करते थे, आज तक वो दुआ कर रहे हैं और उन्होंने इस तरह जिंदगी गुजारी है। वो हमारा नाम ले लेकर दुआ किया करते थे, क्रिसिया का नाम ले लेकर दुआ किया करते थे और उनकी दुआओं से हम दोनों भाई बात करते होते हैं कि अब चारों बहन भाई हमारी फैमिली और सारी क्रिसिया, उनकी दुआओं से हम महफूज रहे हैं और यकीनन वो ऐसे ही थे, हम सब जानते हैं। तो अजीजों एक वक्त था कि खुदा की प्रोटेक्शन में थे और बड़े बड़े लश्करों के साथ उनका मुकाबला होता रहा है, आप सब जानते हैं। अब इसी कुर्तों की बात की जा रही है और बड़े बड़े खतरनाक जो डीमन पावर हैं, बदरूही हैं, उनके साथ उनका मुकाबला होता रहा है, लेकिन वो मसीह में होते हुए ईमान के वसीला से और उन पे गालिब आते रहे हैं। लेकिन वो सारी इब्लीसी कुर्ते, वो सारे लश्कर ने ना कभी उनको नुकसान पहुंचाया, ना फैमिली को, ना कलीसिया को, क्योंकि इन सब के ऊपर क्या थी, खुदा की बाड़, खुदा की प्रोटेक्शन। यहाँ पे चीजें हमें ये देखने को है, ये सीखने वाली हैं कि जब तक खुदा की प्रोटेक्शन है कोई हमें छू नहीं सकता, कोई हमें छू नहीं सकता।
जब तक खुदा की प्रोटेक्शन है कोई छू नहीं सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इब्लीस आएगा हमला करने लेकिन शर्मिंदा होकर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अजीजों, यहाँ पे देखने वाली बात यह है, खुदा का बंदा अय्यूब जब ब्लेसिंग थी, बरकतें थी, सब कुछ था, तो खुदा की इबादत करता था। और खुदा के बंदा असलफूर को खुदा ने बहुत सी बरकतें दी हुई हैं। ये उनकी और आप सबकी मोहब्बत और मेहनत का नतीजा है कि खूबसूरत खुदा की हैकल मौजूद है। कोई डोनेशन आज तक 1 रुपया गौरव की तरफ से नहीं आई, और ये आपकी मेहनत और पार्षद की दुआओं के वसीले से शानदार हैकल खुदा ने दी है। ये एक फाइनेंशियल तौर पे ब्लेसिंग, जैसे खुदा के बंदा अय्यूब को खुदा ने दी थी, हमारे पास्टर साहब को भी दी थी। खूबसूरत घर खुदा ने अपने बंदा को दिया है और उनकी मेहनतों के वसीला से। तो जब सब कुछ एक वक्त था, कुछ भी नहीं था, तब भी वो इबादत करते थे। जब हम बहावे में नए नए आए थे, मैं 5-6 साल का था, मुझे याद है कि हम पास्टर आसर साहब के घर में रहते थे। तो उस वक्त अपना घर नहीं था, लेकिन तब भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, मसाइल थे, लेकिन उसके बावजूद पापा इबादत के लिए जाया करते थे। मुझे जितने बड़े हैं वो बताया करते हैं। उसके बाद जब ये खुदा ने मौका दिया यहाँ पे खिदमत करने का, तो हालात खराब थे। अपना घर नहीं था, पुराना यहाँ पे कमरा बना हुआ था, उसमें हम रहा करते थे। आगे पापा ने टाट शाट डाल के वो शेड सा बनाया हुआ था। मतलब हालात काफ़ी खराब थे, बड़ी मुश्किलात का सामना था, लेकिन उसके बावजूद वो हर हाल में खुदा की इबादत करते रहे। हर हाल में, और जो खुदा के लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, और हमें भी उनकी तरह बनने की जरूरत है। लेकिन एक वक्त आया जब शर्त लगी, तो फिर नुकसान होना शुरू हो गया। खुदा ने अपनी बाढ़ को खुदा के बंदा अय्यूब से और उसके हर चीज से हटा लिया, और किसके हवाले कर दिया? इब्लीस के सुपुर्द। खुदा ने कहा जा, सब चीजों पर मैं आए। इस 12 आयत को पढ़े। खुदावन ने शैतान से कहा देख, उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है। खुदा ने अपनी बाढ़ को हटाया और इब्लीस के इख्तियार में सब कुछ दिया। और इब्लीस का काम क्या है? तोड़ना, मरोड़ना, तबाह बर्बाद कर देना। और उसने क्या किया? उसने अय्यूब को तबाह बर्बाद कर दिया। सबसे पहले क्या गया? यहाँ पे अगर हम 13 आयत में पढ़ेंगे, पूरी आयतें हम नहीं पढ़ेंगे, लिखा हुआ है गधे। सबसे पहले जो उसके गधे थे वो गए, वो जाते रहे। फिर बेड़े, खुदा की आग आसमान से नाज़िल हुई और उसकी जो बेड़े थी वो भी जाती रही। फिर तीसरे नंबर पे ऊंट जाते रहे। अब ये सारी क्या है? मालो दौलत। मालो दौलत गई, लेकिन खुदा का बंदा अय्यूब खुदा की फिर भी जो है अब क्या कहता रहा? तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। उस तरह से खुदा के बंदा पास्टर गफूर ने भी जब कुछ नहीं था तब भी खुदा की इबादत की, खुदा के नाम को ही मुबारक कहा। और जब खुदा ने सब कुछ दिया तब भी खुदा के नाम को मुबारक कहा। यहाँ पे चौथे नंबर पे जो चीज गई वो थे बेटियां बेटे। अजीजों, यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है। जब खुशी होती है हम खुदा की इबादत करते हैं, हम बड़ी खुशी के साथ, सब कुछ अच्छा है, पर सब आते हैं घर पे दुआ करने के लिए, जी बेटा क्या हाल है? पर सब खुदा का बड़ा शुक्र है, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी जॉब मिली है, खुदा का शुक्र है, सब कुछ है। जब सब कुछ होता है हम शुक्र अदा करते हैं, यकीनन हम बड़ी खुशी से इबादत करते हैं। लेकिन पता तो तब चलता है जब दुख में भी और जिंदा खुदा की इबादत की जाए और शुक्र अदा किया जाए। और अजीजों, जब खुदा के बंदा पे उसके माल दौलत पे हमला हुआ, वो खुदा को मुबारक कहता रहा। हम माल दौलत जाता रहे फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब औलाद को कोई हाथ लगाए तो जान निकल जाती है। लेकिन खुदा के बंदा अय्यूब की जब औलाद पे हमला हुआ, वो तब भी खुदा को ही मुबारक कहता रहा। उसी तरह से मैं गौर कर रहा था कि हमारे पास सबकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आई। हम अपनी फैमिली की तरफ से कलीसियाई मुश्किलात, और मतलब कि हमारी वजह से, बेटियां बेटों की वजह से, औलाद की वजह से बहुत सी मुश्किलात आई, लेकिन वो हर हाल में उन्होंने खुदा के काम को नहीं छोड़ा। अजीजों, और बीमारी, सुनीला काफ़ी देर बीमार रही और ऑपरेट हुआ सुनील का, और मैं बचपन में काफ़ी बीमार रहा। तो मतलब जब हमारे ऊपर बीमारी या कमजोरी हमला करती रही, तब भी उन्होंने खुदा से गिले नहीं किए। खुदा मत देख, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा खादम हूँ, दिन रात मैं तेरी इबादत करता हूँ, तेरा मैं काम करता हूँ, और मेरे बच्चे बीमार पड़े,
उन्होंने कभी ऐसा गिला नहीं किया, बल्कि हर हाल में खुदा का शुक्र अदा किया। तो ये भी हमला हुआ, गुर्बत का हमला हुआ, कामयाब रहे। और औलाद पे हमला हुआ, बीमारी का, कामयाब रहे। और बहुत सी जिंदगी में हमसे मिस्टेक्स हुई, जिनकी वजह से उनको बहुत शर्मिंदगी और दुख का सामना करना पड़ा, फिर भी वो खुदा की इबादत करते रहे, डोले नहीं। यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है, इब्लीस हमें तोड़ता है। हमें कई दफा खुदा और इब्लीस के दरमियान लगी शर्त की वजह से हर तरह की दुख और मुसीबतों के हवाले कर दिया जाता है। हमारी आजमाइश होती है और खुदा को यकीन होता है अपने लोगों पे, एतमाद होता है। खुदा को पता होता है कि मेरा बंदा जो मुझसे प्यार करता है वो किसी भी हाल में डामाडोल नहीं होगा। खुदा को अपने लोगों का पता होता है। उसी तरह से हर तरह का पैसे की प्रॉब्लम आई और वो कामयाब रहे, औलाद की प्रॉब्लम आई वो कामयाब रहे, कलीसियाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो हर चीज में गालिब रहे। लेकिन एक मरहला ऐसा आता है जिसमें बड़े बड़े डामाडोल हो जाते हैं और वो होता है अपना बदन, ह्यूमन बॉडी, हमारा वजूद। खुदा के बंदा अय्यूब पे सारे हमले हुए और वो क्या रहा? कामिल रहा। और वो कहता रहा तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। जैसे हमारे वालिद साहब, हमारे रूहानी बाप, हम सब के रूहानी बाप, वो यही कहते रहे। बीमारी में, हर तरह की तंगी में, हर तरह की मुसीबत में उन्होंने सिर्फ खुदा के नाम को जलाल दिया। मेरा ख्याल है कि आप में से बहुत सौ को याद होना चाहिए और याद होगा कि एक दफा पापा का एक्सीडेंट हुआ था और ये पिंडली की जो पीछे वाली बारीक हड्डी होती है वो फ्रैक्चर हो गई थी। और 2 दिन बाद वो एक पाँव से साइकिल चलाकर बरकत मार्केट जॉब पे भी गए और दूसरे या तीसरे दिन उनकी हड्डी को फ्रैक्चर हो गया। 2 या 3 दिन हुए थे। यहाँ पे गरीबी इबादत थी, वो उसी हालत में जाके इबादत करवा के आए। और ये सारी गवाहियाँ क्या करती हैं? हमारे ईमान को मजबूत करती हैं। रूहानी तौर पे जब आप इसको देखेंगे तो आप खुशी से भर जाएंगे कि वाह, खुदा में होते हुए उन्होंने कैसे रास्तबाजी पर कामल तरीके से जिंदगी गुजारी। हर चीज उनके ऊपर मुसीबत आई, हर तरह की प्रॉब्लम्स आई, लेकिन खुदा को नहीं छोड़ा उन्होंने और खुदा की इबादत करते रहे। और इसी तरह से जब आता है दूसरे बाब और उसकी 7 आयत में, तब शैतान खुदा उनके सामने से चला गया। ये दूसरी दफा की बात है। पहली दफा खुदा के हुजूर आया और खुदा ने अय्यूब के अलावा उसका सारा कुछ उसके हवाले कर दिया, उसे तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन अय्यूब कामल रहा। और वो दूसरी दफा शैतान जो है खुदा के हुजूर आया, खुदा ने फिर से उसको वही कहा, हाँ तूने मेरे बंदा में नजर की, देख तेरे कहने की वजह से उसको मैंने दुख दिया, लेकिन फिर भी वो कामिल है। आपको शैतान के पास दूसरा बहाना क्या है? वो कहता है हाँ तूने उसका सब कुछ तो छीन लिया है, लेकिन उसको तूने तंदुरुस्ती दी हुई है, इसलिए वो तेरी नाम की तमजीद करता है। खुदा कहता जा, जान नहीं लेनी, दुख पहुंचाना है जिन्ना पहुंचाला। और यहाँ पे लिखा हुआ है शैतान खुदा के सामने से चला गया और अय्यूब को तलवे से चांद तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया। अब आखिरी जो अय्यूब का जो एक बहाना था कि खुदा जब तो उसको बीमारी में मुब्तला करेगा वो तेरे खिलाफ हो जाएगा, खुदा ने कहा जा ए भी अपना चाप पूरा कर ला। खुदा को पता था कि उसका बंदा अय्यूब उसके साथ कितना वफादार है। अजीजों, जब बदन पे अटैक होता है, बीमारी में हम मुब्तला होते हैं, तो उस बीमारी से रहाई पाने के लिए, आज़ादी पाने के लिए, तंदुरुस्ती पाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे भी अजीज बहन भाई होते हैं, जब वो बीमारी में मुब्तला होते हैं तो पहले वो बहुत ईमानदार होते हैं, खुदा के काम को करने में बड़े सरगर्म रहते हैं, लेकिन जब बीमारी आती है तो वो अपना ईमान एक साइड पे रख देते हैं और जो है उनको तंदुरुस्ती हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़े वो करते हैं। गैर मबूदों के पास जाना पड़े वो जाते हैं, जादूगरों के पास जाना पड़े वो जाते हैं। ऐसा कमजोर ईमान हम में पाया जाता है, लेकिन खुदा के बंदा, हम सब के रूहानी बाप, खुदा के ममसू पास्टर गफूर साहब का ईमान ऐसा नहीं था। खुदा के ईमान और खुदा के फख्र के मुताबिक उनका ईमान कामल था। आखिरी हल्ला हुआ बदन पे, आज तक वो इतने बीमार नहीं हुए। आज से को 20 साल पहले वो बीमार हुए थे, बहुत टाइफाइड हुआ था, वो बताया करते हैं, तो तब वो बीमार हुए थे। लेकिन उसके बाद जब से मैंने होश संभाली है तब से मैंने उनको इतना बीमार कभी नहीं देखा।
अब वो हड्डी फ्रैक्चर हुई थी लेकिन खुदा ने तंदुरुस्ती दी, लेकिन अब जितना बीमार हुई थी इतना बीमार मैंने कभी नहीं देखा। तो आखिरी हल्ला जैसे अयूब पे किया शैतान ने, क्या बीमारी में मुब्तला कर दिया, वैसे ही खुदा के बंदा पास्टर गफूर साहब आखिरी हल्ला उन पे क्या हुआ, बीमारी में मुब्तला कर दिए गए कि हाँ बाकी मरहले आए तो नहीं डोला, अब तो डामाडोल होगा ही होगा। लेकिन कितनी खूबसूरत बात है, वो आखिरी लम्हात तक यही कहते रहे आए दुआ करें। हमें कहते थे मेरे लिए दुआ करो, और वो खुद भी दुआ किया करते थे। उन्होंने उस बीमारी से शिफा पाने के लिए किसी और की तरफ नजरें नहीं लगाई। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा। अभी पापा के गुदा में सोने से पहले वो कुछ माह पहले जब वो बीमार हुए थे, आपको पता है अभी तो वो काफ़ी ठीक हो गए थे, रिकवर कर गए थे। पहले जब बीमार हुए थे तो उन्होंने मुझे, सुनील को, मम्मा को, सबको बोला कि मैं बीमार हूँ तो मुझसे नहीं जाया जा रहा, तो आप लोग कलीसिया में जाएं, विजिट करें। मैं एक फैमिली में गया तो मैंने उनको बताया कि जी पर्सन ठीक नहीं है, तो उन्होंने हमें भेजा कि विजिट के लिए जाएं और कलीसिया को बताएं कि चर्च आएं। तो मुझे अजीब सा एक आंसर मिला, मुझे कहा गया कि हुआ क्या है, मैं कहा जी ये काम हो गया। और मुझे आंसर मिला कि देखें ये कान का एक धागा होता है, अगर वो बांध किया जाए तो ये कान ठीक हो जाता है। फिर उन्होंने खुद ही कहा वैसे पर्सन ने बांधना नहीं है। मैं बड़ा हंसा, मैं खिलखिला के उनके सामने हंसा, पर मैंने कहा भाजी या भाई जी, मैं आपको नहीं बताऊंगा उनका नाम क्या है, लेकिन मैंने उनको कहा कि आपने क्या बात कर दी है। मैं कहा ये वो शख्सियत है जिन्होंने अपनी पूरी उम्र लोगों के तवीज़ उतरवाए, लोगों के धागे उतरवाए और लोगों को तौबा करवाई, खुदा की तरफ लेके आए हैं। और मैं कहा आखिरी उम्र तुसी ना धागे बनाते हो। मैं कहा वो मसीह में होते हुए, इस दुख में होते हुए इस दुनिया से जाना कबूल करेंगे, लेकिन खुदा को इनकार करना पसंद नहीं करेंगे। और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कोई दूसरा रास्ता तैयार नहीं किया। खुदा ने डॉक्टर्स बनाए हैं, खुदा ने हमारे लिए मेडिसिन बनाए हैं, हम दवाई लेते रहे हैं, सिर्फ दवाई लेते रहे हैं और दुआ करते रहे हैं। उन्होंने इसके अलावा शिफा हासिल करने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं किया। आखिरी लम्हात में किसी दूसरे मबूद की उन्होंने उसको सजदा नहीं किया, सिर्फ जिंदा खुदा को वो मानते थे और उसी के साथ वो आखिरी लम्हात तक वफादार रहे और इस आखिरी और बड़ी आजमाइश में भी वो कामिल रहे। हालेलुया। खुदा के बंदे के ताली बजा सकते हैं, उनके ऊपर ईमान करिए, उनकी खुदा के लिए वफादारी करिए, उनका खुदा के लिए प्यार करिए। हमें अपनी शेयर करने की जरूरत है। ऐसा खुदा से डरने वाला और बंदे से दूर रहने वाला शख्स जैसे अयूब में भी था, वैसे हमारे पास तो साथ थे और मसीह में होते हुए हमें उन पे फख्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें खुदा की जलाल की जरूरत आई है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। अजीजों, ऐसी खूबसूरत जिंदगी उन्होंने गुजारी। एक हवाला पढ़े, उसके बाद हम इसको इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। एक छोटा सा हवाला रोमियो 8 बाब और उसकी 35 आयत से मैं खुद आपके लिए पढ़ूंगा ताकि टाइम को बचाया जाए। रोमियो 8 बाब और उसकी 35 आयत लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। चुनाचा लिखा है कि हम तेरी खातर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिनेंगे, मगर उन सब हाथों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदा यीशु मसीह में है उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। खुदा का पकड़ा पड़ा और सुना जरा हम सबके लिए वाइस से बरकत हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये खूबसूरत बात कहता है कि मैं मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है, और ये सारी बातें वो आपके सामने रखता है। वो कहता है ना दुख, ना तकलीफ, ना नंगापन और ना काल, वो बहुत सी बातों का यहाँ पे जिक्र करता है। वो कहता है कि इनमें से कोई भी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। और बिल्कुल इसी तरह की खुदा के लिए मोहब्बत रखने वाले थे हमारे खातर। उन्होंने इस चीज को, इस आयत को अपनी जिंदगी से साबित कर दिया।
उन्होंने इस आयत को अपनी जिंदगी से साबित कर दिया। उन्होंने हर हाल के अंदर रहकर वो कैद में रहे, आप जानते हैं, जेल में वो रहे और बेफजूल उन्होंने कुछ नहीं किया था। झूठे इल्जाम में उनको जेल भेज दिया गया। खुदा के मंसूब कैसे थे आप सब जानते हैं। इस सादगी से जिंदगी गुजारी आप सब जानते हैं। लेकिन वो बड़े खुश हुए जब वापस आए। दुख तो थी, मुसीबत तो थी, वो बड़े रोए थे और वहां से जब वापस आए बड़े कमजोर हो चुके थे। लेकिन उन्होंने एक खूबसूरत बात शेयर की। कहते मैं खुश हूँ कि खुदा ने मुझे जेल में भेजा, लेकिन खुदा ने मुझे वहां पे नहीं, जब क्योंकि क्रिसमस था, शायद मैं गलत नहीं कह रहा, तो क्रिसमस था और क्रिसमस की इबादत हमने उनके बगैर की थी। लेकिन जेल के अंदर कैदियों को कलाम सुनाने के लिए एक पास्टर आता है और उस दिन वो नहीं आया। और जब उनको पता चला कि ये पास्टर साहब हैं, उन्होंने पापा को मौका दिया और बताते थे कि मैंने जेल में उन कैदियों को कलाम सुनाया और उनमें से कुछ ने तौबा की, उनमें से कुछ ने तौबा की। और जब वो जेल से वापस आए और जिन लोगों ने तौबा की, जब वो भी रहा हुए, वो लोग पास्टर को मिलने हैं, उन्होंने बपतिस्मा लिया। कैसी पावरफुल लाइफ थी उनकी। जेल में है, खुदा का काम कर रहे हैं, खुदा की मोहब्बत के साथ लिपटे हुए हैं और वहां पे खुदा उनके वसीला से जलाल को जाहिर करता है और लोगों को जो है कलाम सुनाने के लिए और तौबा की तरफ लाने के लिए उनको इस्तेमाल किया खुदा ने। और हर हाल में खुदा ने उनको जो है इस्तेमाल किया और वो हर हाल में खुदा से लिपटे रहे। कोई भी बात, कोई दुख मुसीबत जो है उनको खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकी। और हर एक आजमाइश में वो गालिब आए और किसी भी आजमाइश में वो हारे नहीं, बल्कि उन्होंने अच्छी कुश्ती लड़ी और अपने ईमान को महफूज रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम सब की नसीहत और तरबियत के लिए अजीजों, हमारे बहुत से ऐसे अजीज बहन भाई हैं जो खिदमत करते रहे हैं, जिनको हमारे मुकर्रर करदा मंसूब पास्टर फूल साहब ने मसा किया था। बहुत से मसा किए हुए लोग हैं कलीसिया में जिनको खुदा के खादम ने मसा किया था, लेकिन आज वो खिदमत नहीं कर रहे। आज वो खिदमत नहीं कर रहे, वो अपने अंदर ब्लेसिंग्स रखते हैं। उनकी दुआएं हमारे साथ हैं, उनकी दुआएं आपके साथ हैं, उनकी दी गई बरकतें जो आपकी जिंदगी में हैं वो आज भी आपके अंदर हैं। उनका मसा किया गया मखसूसियत आज भी आपके ऊपर है। लेकिन हम यहाँ पे बहुत से हमारे किसी बहुत से अजीज हैं जो खिदमत करते रहे हैं, अब नहीं कर रहे। मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज अपनी कमजोरियों को पीछे धकेलें और अपने पास्टर साहब की जिंदगी पे गौर करें। वो रुके नहीं, मुसीबत आई खिदमत नहीं रुकी, कलीसियाई मसाइल आए खिदमत नहीं रुकी, अपनी फैमिली से मसाइल आए खिदमत नहीं रुकी, बल्कि डाउन जाने की बजाय मजीद अब करते चले गए। इब्लीस ने, मुसीबतों ने, दुखों ने, परेशानियों ने जितना दबाने की कोशिश की वो उतना उभरते चले गए, मुसलसल चलते चले गए और कभी नहीं रुके। जिंदगी ने रोका तो रुके, वरना नहीं रुके। हमें भी उनकी तरह बढ़ने की जरूरत है, हमें भी उठ खड़े होने की जरूरत है, हमें भी ऐसे खादम बनने की जरूरत है जो खुदा के पास कलाम को लेकर चले और खुदा की खिदमत को लेकर चले और अपनी सांसों को उनकी तरह उनको अपना आइडल बनाते हुए हम खिदमत को सरंजाम दे। हमें उनकी तरह बढ़ने की जरूरत है। अक्सर तक कहा जाता है कि रोल मॉडल कलीसिया में होने चाहिए, लेकिन हमें नजर नहीं आते। ये बात सच है, लेकिन हाँ हमारे पास रोल मॉडल है और खुदा के खादिम, हमारे पास उनकी जिंदगी रोल मॉडल के तौर पे है। वो कभी रुके नहीं, कभी किसी की मदद से जुदा नहीं हुए। आए खुदा के खादिम को रोल मॉडल की तरह लें और उठें खिदमत के लिए, उस तोड़े के लिए जो वो छोड़ गए हैं। सब मिल के खुदा की तरफ आगे बढ़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा के जलाल की रिज़्क़ अता करें। आपको विश्वास करना चाहूँगा, आपको विश्वास करना चाहूँगा। अब से जो मसीह में, प्लीज इस आयत को कंप्लीट करें। अब से जो मसीह में सोते हैं मरते हैं, सॉरी, अब से जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं। और वो सो गए। हम उनके बदन को खाक के सुपुर्द कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो जिस्म है वो बदन और रूह का मरकब है, दो चीजों से मिलके है। और उनकी रूह कहाँ पे जा चुकी है? आसमान पे, क्योंकि वाइस की किताब में लिखा हुआ है कि खाक के सुपुर्द
और जब रूह है वो जहाँ से आती है आसमान पे वो वापस चली जाती है। और अजीजों, खुदा के खादम की रूह इस वक्त पर सुकून जगह पे है। हालेलुया, हालेलुया। वो एक ही बात कहा करते थे कि जो आखिर तक बर्दाश्त करे वो जिंदगी का, वो कहते थे मैंने जिंदगी का ताज हासिल करना है। और उन्होंने आखिर तक अपने ईमान को महफूज रखा और वो अच्छी दौड़ दौड़ते रहे और यकीनन वो आज जिंदगी का ताज हासिल कर चुके हैं। आज वो खुदा के पास हैं, दुनिया के काम उनके लिए खत्म हो चुके हैं और अपनी सुकून में वो दाखिल हो चुके हैं। मौत का दरवाजा है जो इस दुनिया को छोड़ के खाल के हकीकी के पास, खुदा के पास जाने का एक दरवाजा है। वो इस दरवाजे से गुजर के खुदा के पास जो जा चुके हैं वो परसुकून जगह पे है। दो लोगों की गवाहियां शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद हम इख्तिताम करेंगे। दो लोगों ने गवाही शेयर की। उन्होंने कहा कि हमने ख्वाब में पास्टर साहब को देखा है कि उन्होंने सफेद चोगा पहना हुआ है और वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, कि बीमार नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल बीमार नहीं, बहुत खूबसूरत वो लग रहे हैं और उनके सर पे ताज है। जब मैंने ये सुना तो मैंने हालेलुया का नारा लगाया। आए हालेलुया का नारा लगाया, हालेलुया। जिस ताज के लिए वो मेहनत करते रहे, जिस ताज के लिए वो जंग और जहदोजहद करते रहे, आज वो यकीनन वो ताज हासिल कर चुके हैं। उनका शुमार खुदा के बरगज़ीदों में है, उनका शुमार खुदा के बेटों में है, उनका शुमार ईमानदारों में है, उनका शुमार खुदा के नबियों में है। हालेलुया। तो हमें दुखी होने की जरूरत है या मसीह में खुशी मनाने की जरूरत है? हमें भी उनकी तरह काबिल तरीके से चलना है ताकि जब हम भी दुनिया को छोड़ के जाएं तो हमारे पीछे रह जाने वाले लोग ईमान और खुशी से जो है हमें याद करें और इस बात का फख्र करें कि हमारे अजीज खुदा के पास है। जैसे हमारे खादम आज खुदा के पास है, यकीनन वो ईमानदार थे और वो खुदा के पास है। वो अब्दी दुख और तकलीफ का हिस्सा उनका हिस्से में नहीं आया, यकीनन वो आज सुकून में है, फरदौस में है, बाबी बहन की गोद में है। हमें उनकी तरह सब्र, तहम्मुल और कामल तरीके से चलने की जरूरत है। हमें उनकी तरह हर दुख मुसीबत में खुदा से लिपटे रहने की जरूरत है। हमें उनकी तरह ईमान में मजबूत रहने की जरूरत है। हमें उनकी तरह चलते रहने की जरूरत है, रुकने की जरूरत नहीं है। बड़ी बातें हुई उनको, नहीं रुके, मुखालफतें हुई, नहीं रुके, गालियां निकाली गई, नहीं रुके। क्या रुके? कैद से वापस आए, नहीं रुके। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के जलाल की जरूरत आगे बढ़ाएं, खुदा की खातिर की जरूरत नहीं है। और खुशी का नाम हमारा जहानी बात आज खुदा के पास है और जिनका शामिल है और हमें भी उनकी तरह बनने की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू। आपको बरकत और